प्यार हो तो ऐसा। दोस्तों, इस कहानी के पिछले भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। अब आगे। प्रेम गांव की अंधेरी गलियों में अकेला इधर उधर भटकने लगा, पर उसे कुछ नजर नहीं आया। भीमा ने कहा, आप सो जाओ, डरो मत, मैं यही हूँ। रेणुका ने कहा, अजीब सा सन्नाटा छाया है बाहर, जैसे कि तूफान से पहले का सन्नाटा हो। भीमा ने कहा, क्या आप पिशाच के बारे में कुछ जानती हैं? नहीं, मुझसे ऐसी बात मत करो, मुझे वैसे ही डर लग रहा है। भीमा ने कहा, माफ करना मेम साहब, वैसे ही पूछ रहा था। आप मुझसे उस बात के लिए नफरत तो नहीं करेंगी? कौन सी बात? रेणुका का ध्यान कहीं और था, इसलिए वो समझ नहीं पाई। भीमा ने कहा, कोई भी औरत मेरे इतने नजदीक नहीं आई आज तक, मैं भावनाओं में बह गया था मेम साहब। रेणुका ने कहा, कोई बात नहीं भीमा, मैं समझ रही हूँ, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मैं जानती हूँ। मेम साहब, आपका इस गरीब की कुटिया में मन नहीं लग रहा होगा। नहीं, ये बहुत अच्छी जगह है, मनहूस हवेली से ज्यादा सुकून है यहाँ। अचानक बाहर कुछ हलचल होती है और भीमा खिड़की पर खड़े होकर देखता है। क्या है? दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा, लेकिन ऐसा लगा था कि कोई बहुत तेजी से भागा है यहाँ से। रेणुका भी उठकर खिड़की पर आ गई। शायद कुत्ता या बिल्ली होगी, रेणुका ने कहा। लेकिन तभी खौफनाक चीख गूंज उठी। रेणुका इतनी घबरा गई कि फिर से भीमा से चिपक गई। भीमा ने कहा, आधे से ज्यादा लोग तो ये चीख सुनकर ही मर जाएंगे, कैसी चेतावनी है ये भूतों की। रेणुका बोली, मुझे बहुत डर लग रहा है भीमा, मैं मरना नहीं चाहती। डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है, क्या करे कुछ समझ नहीं आता। अब तो इस समस्या का समाधान स्वामी जी ही करेंगे। ना चाहते हुए भी भीमा फिर से रोमांटिक हो गया और रेणुका को इस बार बहुत अच्छे से महसूस हुआ। पर रेणुका इतनी डरी और सहमी थी कि भीमा से चिपकी रही। भीमा अपनी जिंदगी में अभी तक कुंवारा था और पहली बार किसी औरत को इतने नजदीक पाकर भावुक हो रहा था। उसके डर पर अनजाने में ही हवस की आग हावी हो रही थी। भीमा नहीं, रेणुका ने कहा और भीमा से अलग हो गई। मेम साहब, मैं जा रहा हूँ, मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए। नहीं रुको, बाहर मत जाओ, मैं ही पागल हूँ जो बार बार तुमसे चिपक जाती हूँ। कहीं तुम मुझे गलत तो नहीं समझ रहे? नहीं मेम साहब, आप गलत नहीं हो सकती, मैं ही पापी हूँ। रेणुका भीमा के पास आई और बोली, क्या मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ? भीमा ने कहा, नहीं मेम साहब, मेरा मतलब हाँ मेम साहब, आप बहुत अच्छी हैं, पर ना जाने आज मुझे क्या हो रहा है। प्रेम पूरे गांव में हर तरफ घूमता रहा पर उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, पर रह रहकर गांव में चीख जरूर गूंज रही थी। ये चीख तो गूंज रही है पर दिखाई कोई नहीं दे रहा। अगर वो यहाँ है तो दिखाई क्यों नहीं देता? क्या सच में ये पिशाच ही है या कुछ और? प्रेम ये सब सोचते हुए आगे बढ़ा जा रहा था कि उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। प्रेम ने चारों तरफ देखा पर कोई नहीं दिखा। ये मारा जाएगा, कोई इसे बचा लो इसे। ये आवाज कहाँ से आ रही है? प्रेम हैरत में पड़ गया। प्रेम आवाज की दिशा का अंदाजा लगाकर एक तरफ चल पड़ा। पीपल के एक पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा रो रहा था। इसे मरने से बचा लो, हे कौन हो तुम और रो क्यों रहे हो? गांव के सब लोग तो घरों में हैं, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? प्रेम ने कई सवाल किए। वो आदमी रोते हुए बोला, मुझे बहुत दुख है, कोई बचा लो इसे। कोई मुसीबत में है क्या? बताओ मुझे, मैं उसकी मदद करूँगा। वो आदमी जोर जोर से रोने लगा और बोला, कोई तो बचा लो इसे। प्रेम ने कहा, किसको बचाने को बोल रहे हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। उस आदमी ने कहा, तुम्हारी जिंदगी खतरे में है, तुम्हारी मदद के लिए किसी को बुला रहा हूँ। प्रेम ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो? कुछ ऐसा ही तुम्हारे साथियों ने कहा था कल। मैंने उन्हें कहा था कि तुम लोगों की जिंदगी खतरे में है, किसी को बुला लो, पर वो लोग मेरी बात पर हंसने लगे और कुछ ही देर में मारे गए। कहकर वो आदमी फिर से रोने लगा। क्या तुम उस वक्त वहाँ थे? हाँ, मैंने बहुत आवाज लगाई मदद को, पर कोई नहीं आया। मेरे लिए तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी चिंता करो।
हाँ हाँ हाँ, बहुत खूब, तुम्हें खाने में बहुत मजा आएगा। मुझे बहादुर लोगों का मांस खाना अच्छा लगता है। तो क्या तुम पिशाच हो? हाँ हाँ हाँ, पिशाच से उसके बारे में नहीं पूछते। बेवकूफ, अपनी चिंता करो, तुम्हें मारने में बहुत मजा आएगा। हाँ हाँ हाँ, मुझे भी तुम्हें मारने में मजा आएगा। पिशाच को मारना अच्छा लगेगा मुझे। प्रेम भी हंसने लगा। प्रेम की बात सुनते ही वो आदमी खड़ा हो गया और प्रेम के ऊपर छलांग लगा दी। पर प्रेम वहाँ से हट गया और अपनी मुट्ठी बंद करके कुछ मंत्र बोले और मुट्ठी खोलकर कोई भभूत जैसी चीज उसकी आंख में डाल दी। पिशाच आंख मसलने लगा और इधर उधर हाथ मारकर वहाँ से गायब हो गया। कहाँ गए पिशाच मियाँ? आओ थोड़ा और खेलते हैं। मुझे भी अब रोना आ रहा है, कोई तो तुम्हें बचा ले। पिशाच आंख मलता हुआ जंगल में अपने ठिकाने पर पहुंच गया। कौन है ये लोंडा जिसने मेरी ऐसी हालत कर दी? इस लोंडे को तो मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगा, इसके पूरे खानदान को निगल जाऊंगा। हे हा हा हा। पिशाच जोर जोर से हंसने लगा। उसकी आवाज सुनकर जानवर भी इधर उधर भागने लगे। पिशाच एक हिरण पर झपट पड़ा और उसे चीर कर खा गया। पिशाच ने कहा, आदमी के मांस में जो बात है वो इन जानवरों में नहीं। इधर प्रेम हर तरफ पिशाच को ढूंढता रहा पर वो उसे कहीं नहीं दिखा। भीमा रेणुका के पैरों में गिर गया और बोला, मेम साहब मुझे माफ कीजिए, आप जानती हैं कि मैं गलत नहीं हूँ। उठ जाओ भीमा, मैं जानती हूँ तुम कैसे इंसान हो, उठो। तुम्हें देखा है मैंने हवेली में, तुम गलत नहीं हो सकते। शायद शरीर की प्यास ही ऐसी होती है। मेम साहब मुझे नहीं पता क्या हुआ, शायद। भीमा बोलते बोलते रुक गया। हाँ हाँ बोलो, बात क्या है? शायद आपको खेत में नग्न अवस्था में देखकर ऐसा हुआ है, वरना ऐसा मुमकिन नहीं था। क्या तुम मेरी मदद करने की बजाय मेरा शरीर देख रहे थे? नहीं मेम साहब, पर नजर तो चली ही गई थी, वो मेरे बस में नहीं थी। मैं झूठ नहीं बोलना चाहता आपसे। हम तुम दिल के सच्चे हो भीमा, सब सच बोल रहे हो, मुझे ये बात अच्छी लगी। मेम साहब मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, तुमने सच बोला है। अब वो गलत है या सही इससे क्या फर्क पड़ता है? मेम साहब अब आप सो जाओ, तुम्हारे होते हुए सोना ठीक नहीं अब यहाँ। मैं चला जाता हूँ मेम साहब, आप चिंता मत करो। वैसे भी मुझे लगता है कि मुझे स्वामी जी के पास जाना चाहिए अब। अरे मजाक कर रही हूँ भोंडू, चल अपना बिस्तर लगा ले। मेम साहब आप सच में बहुत अच्छी हो। ठीक है, मैं सो रही हूँ अब। बाहर काफी शांति है अब। बहुत देर से चीख भी नहीं आई, शायद वो दरिंदा अब यहाँ नहीं है। भीमा ने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। दोनों अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। अच्छा भीमा, तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की? मेम साहब सरिता के सिवा किसी से शादी करने का मन ही नहीं हुआ। सरिता जैसी ही लड़की चाहिए तुम्हें? हाँ, आपके जैसी भी मुझे अच्छी लगेगी। तो मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ? आप किसको अच्छी नहीं लगेंगी मेम साहब, आप जैसा कोई मिल जाए तो किस्मत बन जाए। भीमा थोड़ा थोड़ा रेणुका से खुलने लगा था। भीमा तुम भी बहुत अच्छे हो, तुमने अपनी जान पर खेलकर सरिता को बचाया और मुझे भी बचाया। अगर आप उस दिन हिम्मत ना देती तो शायद मैं कभी सरिता की मदद नहीं कर पाता। रही बात आपको बचाने की, तो वो भी आपके कारण ही मुमकिन हुआ। उस दिन की हिम्मत दोबारा काम आई। रेणुका ने कहा, क्या मैं सो जाऊं अब? जैसी आपकी इच्छा मेम साहब, मुझे तो नींद नहीं आएगी। मुझे बहुत नींद आ रही है, कई दिनों से उन भूतों के कारण हवेली में ठीक से नींद नहीं आई। आप बेफिक्र होकर सो जाओ मेम साहब, मैं हूँ ना, तुम्हारे होने का मुझे बहुत सुकून है भीमा, बहुत सुकून है। काश मेम साहब जैसी ही कोई लड़की मेरी जिंदगी में आ जाए। भीमा ने अपने मन में सोचा। रात बीत जाती है और मदन सुबह सवेरे ही वर्षा के पास वापस आ जाता है। इधर ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह की हालत बिगड़ रही है। पहले वीर फिर जीवन, उसे बहुत गहरा सदमा लगा है। वैद्य का कहना है कि शायद वो कुछ पल के ही मेहमान है। भीमा सुबह होते ही घर से निकलने की तैयारी कर लेता है। मुझे स्वामी जी की खोज खबर लेनी चाहिए। वो रेणुका को आवाज देता है ताकि वो उठकर कुंडी बंद कर ले, पर रेणुका गहरी नींद में होती है।
भीमा रेणुका के कंधे पर हाथ रखकर उसे हल्का सा हिलाता है। काका कौन है? मैं हूँ मेमसाब भीमा। क्या बात है? आप उठकर कुंडी लगा लीजिए, मैं बाहर जा रहा हूँ। आपको नहाना धोना हो तो बाहर इंतजाम है। भीमा ने घर के बाहर एक छोटा सा टॉयलेट बना रखा था जिस पर एक पर्दा टांग रखा था। रेणुका ने कहा पता है मुझे। ठीक है फिर आप कुंडी लगा लीजिए। भीमा चल देता है। भीमा सोच रहा है कहाँ मिलेंगे स्वामी जी, वो मंदिर की तरफ चल देता है। प्रेम भीमा को रास्ते में ही मिल जाता है। कहाँ जा रहे हो भीमा सुबह सुबह? आपके पास ही आ रहा था स्वामी जी। क्या कुछ पता चला आपको पंडित जी से? हाँ पता चला, और मेरी कल रात भिंत भी हो गई पिशाच से। तो क्या वो पिशाच ही है? हाँ। हे भगवान, भीमा की तो पिशाच का नाम सुनकर रूह कांप उठती है। प्रेम ने कहा डरो मत, उसका कुछ ना कुछ किया जाएगा। भीमा ने कहा क्या करेंगे आप? देखते हैं क्या हो सकता है। तुम घर पर ही रहो, मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। नहीं स्वामी जी, मुझे डर जरूर लग रहा है पर मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं अभी घर जा रहा हूँ, नींद आ रही है बहुत। शायद वो पिशाच रात को ही आएगा। मैं थोड़ा सो लेता हूँ, कोई भी बात हो तो मुझे खबर करना। भीमा ने कहा जी स्वामी जी, आप चिंता ना करें। प्रेम अपने घर की तरफ चल दिया। जब वो घर पहुंचा तो अपने घर के बाहर साधना को खड़े पाया। प्रेम ने पूछा क्या कर रही हो तुम यहाँ? साधना ने प्यार से कहा तुम मुझसे नाराज हो ना। प्रेम ने कहा मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। अभी जाओ, मुझे सोना है, काफी थक गया हूँ। साधना बोली क्या मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करोगे? प्यार करने वाले को इतना नहीं सताते। प्रेम ने कहा तुम्हारा प्यार मेरे लिए जहर बन गया है, कृपा करके मुझे अकेला छोड़ दो। मैं तुमसे आखिरी बार ही मिलने आई हूँ, आज के बाद तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। साधना की आंखें भर आईं। प्रेम ने कहा देखो तुम समझने की कोशिश ही नहीं कर रही हो, मैं अब वो प्रेम नहीं हूँ। नहीं मैं अब समझ चुकी हूँ, अपना ख्याल रखना। साधना ने अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए कहा तुम अभी भी नहीं समझी, चली जाओ यहाँ से। मेरे ऊपर इन आंसुओं का कोई जोर नहीं है। साधना बोली हाँ तुम स्वामी जो बन गए हो, बहुत ऊपर उठ गए हो तुम। मैं तो वहीं की वहीं रह गई। चलो छोड़ो, मैं चलती हूँ। तुमसे बात करना बेकार है साधना। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे तुमसे नफरत होने लगी है। स्वामी होकर नफरत? लगता है तुम इतने भी ऊपर नहीं उठे हो, भटक चुके हो तुम। साधना। प्रेम बहुत तेज चिल्लाता है। साधना उसकी आवाज सुनकर कांप उठती है और एक कदम पीछे हट जाती है। अब तुम अपनी हद पार कर रही हो। इतनी कड़वाहट मत भरो हमारे रिश्ते में कि हम फिर कभी एक दूसरे को याद भी ना करें। मुझसे जो भी गलतियां हुई है उसके लिए मुझे माफ करना। साधना कहकर चल दी। प्रेम ने अपने घर का दरवाजा खोला पर वो अंदर जाने की बजाय उछलकर पीछे आन गिरा। वो इतनी जोर से गिरा कि साधना को भी उसके गिरने की आहट सुनाई दी। प्रेम। साधना चिल्लाई। प्रेम इतनी जोर से जमीन पर गिरा था कि उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। साधना की चीख सुनकर आस पड़ोस के लोग भी बाहर आ गए। प्रेम के घर से पिशाच बाहर आया और प्रेम के सिर के पास झुककर बोला खेलना चाहते थे तुम? हाँ, आओ जंगल में जाकर खेलते हैं। हे कौन हो तुम? साधना चिल्लाई। पिशाच से उसके बारे में नहीं पूछते, अपनी चिंता करते हैं। हाँ हाँ हे, आज इस बहादुर लड़के का मांस खाऊंगा। पिशाच की बातें सुनते ही सभी लोग वापस अपने घरों में घुस गए। साधना ने कहा बुज़दिल कहीं के सब भाग गए, मुझे ही कुछ करना होगा। साधना ने एक पत्थर उठाया और निशाना लगाकर पिशाच के सिर पर दे मारा। पिशाच ने कहा पत्थर मारती है, रुक जरा, पहले तुझे ही खाता हूँ। प्रेम को छोड़कर पिशाच साधना की तरफ बढ़ता है। नहीं नहीं, मैंने प्रण लिया था कि रात होने से पहले इस लोंडे को खाऊंगा। तुझे छोड़ता हूँ अभी, पर अगली बार तुझे ही खाऊंगा। हे हा, आज बस इसका मांस खाना है मुझे। पिशाच ने प्रेम को कंधे पर उठाया और वहाँ से गायब हो गया।
वो प्रेम को लेकर जंगल में अपने ठिकाने पर पहुंच गया। ये तो प्रेम को लेकर गायब हो गया। हे भगवान, अब क्या होगा? साधना सहम उठती है। साधना मंदिर की तरफ भागती है। मुझे ये बात पंडित जी को बतानी होगी। साधना भागते हुए सोचती है। उधर भीमा इस सबसे अनजान वापस घर की तरफ चल देता है। वो घर पहुंचकर सीधा टॉयलेट की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो टॉयलेट का पर्दा हटाता है, वो अचंभित हो जाता है। सामने रेणुका नहा रही थी। रेणुका भी भीमा को देखकर सकपका जाती है। भीमा की नजरें कुछ ही पलों में रेणुका का भरपूर नजारा ले लेती है। रेणुका भीमा को देखते ही नजरें झुका लेती है। ये सब 1 सेकंड से भी कम वक्त में होता है। रेणुका तुरंत घूम जाती है। भीमा, पर्दा छोड़ो। भीमा को होश आता है और वो पर्दा छोड़ देता है, लेकिन पर्दा गिरने तक उसकी नजरें रेणुका की खूबसूरती को निहार ही लेती है। ये मैंने क्या किया? मुझे सोचना चाहिए था कि मेम साहब अंदर हो सकती है। अब मैं घर में अकेला नहीं हूँ कि जब चाहे कहीं भी घुस जाऊं। भीमा अपने बर्ताव पर पछताता है। भीमा विचलित हो उठता है और वहाँ से चला जाता है। क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? मेम साहब क्या सोचेंगी मेरे बारे में? भीमा सोचता हुआ घर से काफी दूर निकल आता है। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।